फिर तनिक उस समय की कल्पना करो जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कहा था कि मैं धरती में एक खलीफा अर्थात स्थानापन्न बनाने वाला हूं। उन्होंने निवेदन किया, क्या आप धरती में किसी ऐसे को नियुक्त करने वाले हैं जो उसकी व्यवस्था को बिगाड़ देगा और रक्तपात करेगा? आपकी तारीफ और प्रशंसा के साथ तस्बीह और आपकी पवित्रता का वर्णन तो हम कर ही रहे हैं। कहा, मैं जानता हूं जो कुछ तुम नहीं जानते। इसके बाद अल्लाह ने आदम को सारी चीजों के नाम सिखाए, फिर उन्हें फरिश्तों के सामने पेश किया और कहा, यदि तुम्हारा विचार सही है कि किसी खलीफा की नियुक्ति से व्यवस्था बिगड़ जाएगी तो तनिक इन चीजों के नाम बताओ। उन्होंने कहा, ऐबों से पाक तो आप ही की हस्ती है, हमें तो बस उतना ही ज्ञान है जितना आपने हमको दे दिया है। वास्तव में सब कुछ जानने वाला और समझने वाला आपके सिवा कोई नहीं। फिर अल्लाह ने आदम से कहा, तुम इन्हें इनके नाम बताओ। जब उसने उनको इन सब के नाम बता दिए तो अल्लाह ने कहा, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं आकाशों और धरती के वे सारे तथ्य जानता हूं जो तुमसे छिपे हैं। जो कुछ तुम जाहिर करते हो वो भी मुझे मालूम है, और जो कुछ तुम छिपाते हो उसे भी मैं जानता हूं। फिर जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम के आगे झुक जाओ तो सब झुक गए, मगर इब्लीस ने इनकार किया। वो अपनी बड़ाई के घमंड में पड़ गया और अवज्ञाकारियों में शामिल हो गया। फिर हमने आदम से कहा, तुम और तुम्हारी पत्नी दोनों जन्नत में रहो और यहां जी भर कर जो चाहो खाओ, किंतु इस पेड़ के निकट न जाना, नहीं तो जालिमों में गिने जाओगे। अंततः शैतान ने उन दोनों को उस पेड़ की ओर प्रेरित करके हमारे आदेश के अनुपालन से हटा दिया और उन्हें उस हालत से निकलवा कर छोड़ा जिसमें वे थे। हमने हुक्म दिया कि अब तुम सब यहां से उतर जाओ। तुम एक दूसरे के दुश्मन हो और तुम्हें एक विशेष समय तक धरती में ठहरना और वहीं गुजर बसर करना है। उस समय आदम ने अपने रब से कुछ शब्द सीखकर तौबा की, जिसको उसके रब ने स्वीकार कर लिया, क्योंकि वो बड़ा क्षमा करने वाला और दया करने वाला है।